के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है और अब फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर स्वास्थ्य विभाग मंडी ने लगाया कैंप। लोगों के स्वास्थ्य और डायबिटीज की गई मुफ्त जांच। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने की विकास कार्यों की समीक्षा। 2 करोड़ 75 लाख की लागत से बनाया जाएगा ट्रामा सेंटर। इंदिरा मार्केट की छत पर लगी हुई रेलिंग्स हुई टूटी फूटी। कभी भी घटित हो सकता है कोई बड़ा हादसा। और मनाली में लिए गए वॉइस ऑफ हिमालय 2016 के ऑडिशन। पूरे उत्तरी भारत में करवाए जा रहे हैं निःशुल्क ऑडिशन। मंडी की शान इंदिरा मार्केट की छत पर लगाई गई सुरक्षा रेलिंग कई जगह से टूट चुकी है, जिसके चलते कभी भी कोई व्यक्ति हादसे का शिकार हो सकता है। वहीं दुकानदारों ने बताया है कि मार्केट कमेटी ने इंदिरा मार्केट के सही रख रखाव के लिए प्रशासन से भी मांग की है। मंडी की शान कहलाई जाने वाली इंदिरा मार्केट रख रखाव से दूर नजर आ रही है। मार्केट की छत पर लगी रेलिंग कई जगह से टूट चुकी है, जिन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है। वहीं लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इंदिरा मार्केट में लगी रेलिंग्स का मुरम्मत कार्य करवाया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी हादसे का शिकार न हो सके। इंदिरा मार्केट में जो सुरक्षा रेलिंग है जो ऊपर बनी हुई है, आप देख रहे हैं, ये इसका ठीक से मुरम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी राहगीर हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। किसी का भी सर कभी भी फूट सकता है। तो मैं नगर परिषद से यही गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द इसका मुरम्मत की जाए और इसको दुरुस्त किया जाए, ताकि हमारा शहर भी ज़्यादा सुंदर दिखे। वहीं दुकानदार ने बताया कि इंदिरा मार्केट कमेटी ने डीसी मंडी को अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा हुआ है और कमेटी को उम्मीद है कि जल्द ही मार्केट की हालत में सुधार लाया जाएगा। वहीं दुकानदार ने बताया कि इंदिरा मार्केट मंडी शहर की शान है, इसके लिए इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना सही नहीं होगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि मार्केट की सुंदरता बनाए रखने में अपना सहयोग दें। ये जो रेलिंग जो है, ये कुछ शरारती तत्व ये जो लोहा वगैरह इकट्ठा करते हैं वो तोड़ के इसको बेच देते हैं। जहाँ कमेटी का कर्तव्य बनता है इसको बनाने का, जहाँ वहीं पर हम जो नागरिक हैं मंडी शहर के, उनका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि ऐसा शरारती तत्व कोई इस तरह की हरकत कर रहा हो तो उसको रोका जाए। ये नहीं कि हर जगह कमेटी वाले ही आके काम करेंगे। हमारा अपना भी कुछ हक बनता है इस मामले में कि अगर आपके शहर की कुछ किसी चीज़ को कोई नुकसान पहुँचा रहा है जिससे कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब सभी नागरिक अपना हक, अपना कर्तव्य समझें। मंडी की प्रसिद्ध इंदिरा मार्केट देश और विदेशों से आए हुए पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बनी रहती है, लेकिन यहाँ टूटी हुई रेलिंग्स को देखकर इंदिरा मार्केट की छवि क्या उभर कर सामने आती है, जिसका आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज करवाने आई एक महिला को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई। वहीं महिला ने के चैनल की टीम के माध्यम से सरकार से मांग की है कि आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों के लिए समय समय पर उपचार सुविधा प्रदान की जाए। महिला ने के चैनल की टीम को आप बीती सुनाते हुए बताया कि बीती रात चूहादानी को लगाते समय चूहादानी की हुक दाएं हाथ के अंगूठे में से आर पार हो गई। महिला ने बताया कि आपातकालीन वार्ड में किसी भी प्रकार का कोई उपचार नहीं करवाया गया। महिला ने सरकार से मांग करते हुए बताया कि आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों के लिए समय पर उपचार की सुविधा प्रदान होनी चाहिए। मैं रात को चूहेदानी लगा रही थी, चूहेदानी का जोर से नेट निकला और मेरे अंगूठे में आर पार हो गया। आर पार होने से वजह से मेरे खून बहुत ज़्यादा निकला और हॉस्पिटल पहुँचते काफ़ी परेशानी हुई। घर में हस्बैंड थे नहीं, बेटा था, छोटा बेटे के साथ हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जो डॉक्टर वहाँ इमरजेंसी में बैठे हुए थे वो बोलते हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, 141 या 41 नंबर बताया उन्होंने, जाके आप इनसे मिलो। जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो उसने कहा कि भाई ये क्या है और इसका यहाँ इलाज नहीं हो सकता, भाई आप ऐसे करो
आप शिमले जाओ इसका हॉस्पिटल में, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। और ना सर इन्होंने हमें टेटनस की सुई लगाई, ना हमें कोई, हालांकि डॉक्टर ने टेटनस का टीका लिखा हुआ था वैसे। डॉक्टर ने इस पर्ची पे लिखा हुआ इस पे कि टेटनस का। और जो इसके साथ डॉक्टर के साथ एक था जो पीएन वगैरह, वो उसने पहले मरीज़ को देखा था। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उसने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। आपको टेटनस का टीका नहीं लगाया गया? टीका भी नहीं लगाया गया, कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह से हम रात को ही वापस उनके साथ उड़ के वापस आ गए। उन्होंने हमारी कोई केयर नहीं की। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे हाल है, मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर कमेटी में हूँ। हमारी हर एक आम जनता को हम इतनी रिस्पॉन्स से पूछते हैं कि हमारी कोई कंप्लेंट आती है तो हम भागे दौड़े चले जाते हैं। हम आम जनता का इतना करते हैं, तो ये हमारे हॉस्पिटल वाले हमारे लिए, आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। महिला ने बताया कि चूहादानी हुक को जैसे तैसे परिजनों की सहायता से निकाला गया और निजी क्लिनिक में जाकर उपचार करवाया गया। वहीं महिला ने सरकार से मांग की है कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मरीजों को उपचार सुविधा प्रदान करवाई जाए, ताकि किसी भी मरीज को समस्या का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। चंबा के बाद मनाली में भी वॉइस ऑफ हिमालय 2016 के ऑडिशन करवाए गए। ऑडिशन के दौरान सभी प्रतिभागियों ने अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा और सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि यह ऑडिशन पूरे उत्तरी भारत में निःशुल्क करवाए जा रहे हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में। वॉइस ऑफ हिमालय 2016 के ऑडिशन की जम्मू से शुरुआत की गई है। वहीं अब चंबा के बाद मनाली में भी वॉइस ऑफ हिमालय 2016 के ऑडिशन करवाए गए। वॉइस ऑफ हिमालय 2016 के डायरेक्टर महेश चंद्र ने बताया कि घाटी की छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के मकसद से उन्होंने 2009 से वॉइस ऑफ हिमालय की शुरुआत की थी और आज उनकी मेहनत रंग लाई है, जिसके चलते इस मंच के कई कलाकार आगे जाकर नाम कमा रहे हैं। महेश ने बताया कि इस प्रतियोगिता का फाइनल शिमला के गेयटी थिएटर में होगा। उन्होंने बताया कि नितिन शर्मा की गायकी की शुरुआत भी मनाली के वॉइस ऑफ हिमालय से हुई थी। बाद में नितिन शर्मा जीटीवी शो सारेगामा में दूसरे नंबर पर रहे थे। वॉइस ऑफ हिमालयस के जैसे आज हमारे मनाली में ऑडिशंस हो रहे हैं, हम लोगों ने जम्मू से स्टार्ट किया था। 8 नवंबर को जम्मू से ऑडिशंस का आगाज़ हुआ। उसके बाद हमारी टीम चंबा गई। आज हमारे ऑडिशंस यहाँ पे मनाली में हो रहे हैं, जैसे और कल कुल्लू में करेंगे। पहले फेज में हम लोग उत्तर भारत के लगभग 21 ऑडिशन सेंटर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से निःशुल्क है। कोई भी प्रतिभाशाली प्रतिभागी हमारे कार्यक्रम में भाग ले सकता है। और इसका मेन मकसद क्या रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है जो वॉइस ऑफ हिमालय है? इस कार्यक्रम को हम लोगों ने 2009 में मनाली के प्रसिद्ध विंटर कार्निवल से शुरू किया था। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने हेतु और उनको अच्छा मंच प्रदान करने के लिए हम लोगों ने तैयार किया था, क्योंकि ऐसे बहुत से अच्छे प्रतिभागी हम लोगों ने देखे हैं जिन्हें किन्हीं कारणों से मंच की प्राप्ति नहीं हो पाती अथवा उनकी क्षमताओं को कम मानकर उनकी प्रतिभाओं की अनदेखी होती रहती थी। गौरतलब है कि वॉइस ऑफ हिमालय 2016 के यह ऑडिशन पूरे उत्तर भारत में निःशुल्क करवाए जा रहे हैं और सीनियर व जूनियर श्रेणी में ऑडिशन हो रहे हैं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल पर अभी वक्त हो चला है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। अब बनाइए अपने घर और किचन को आलीशान, वो भी आपके बजट में। जी हाँ, अशोका फर्नीचर्स आपके लिए ला रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज। इसकी खूबियां बताने के लिए अशोका फर्नीचर आयोजित कर रहे हैं एग्जीबिशन एंड सेल 2 से लेकर 6 नवंबर 2015 तक सेरी मंच पर। रेट्स जो है वो भी अच्छे हैं और सब अच्छा है, बिल्कुल लेटेस्ट है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल,
कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मनमोहिक्स एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षित तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। विकास आयुक्त, हथकरघा व कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से मंडी स्थित इंदिरा मार्केट की छत पर हिमाचल के श्रेष्ठ बुनकरों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे कुल्लू व किन्नौरी शॉलें, मफलर, कुल्लू टोपी और हथकरघा द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी व बिक्री का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 17 नवंबर तक जारी रहेगी। इन उत्पादों पर 20% की छूट भी दी जा रही है। तो आज ही पहुँचे और दीपावली के उपलक्ष्य पर खरीदारी कर उठाएं छूट का लाभ। अब आपके शहर में लगी है सिंगापुर दिवाली फेस्टिवल की बेहतरीन प्रदर्शनी में आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के कपड़े, जूते, विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज, बेडशीट, कर्टन। यहाँ तक कि प्रदर्शनी में लगाई गई फिजियोथेरेपी सेंटर में अपनी शारीरिक स्वास्थ्य की जांच भी करवा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचिए विश्वकर्मा मंदिर परिसर। ध्यान रहे, यह प्रदर्शनी 2 नवम्बर से 15 नवम्बर तक जारी है। Wake refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Paul the Home Store, NH21 Gutkar, Mandi. देश भर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 126वीं जयंती मनाई गई। वहीं मंडी में भी जिला पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत ही अच्छे खानदान घर में पैदा हुए। उनका पालन पोषण जो हुआ बड़े ठाठ बाट और शाही एक राजकुमार की तरह हुआ। और जब 15 वर्ष की आयु के थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पढ़ाई करने के लिए जो इंग्लैंड गए। वहाँ से जब पढ़ाई करके आए, वहाँ से वरिष्ठ अधिवक्ता बन करके आए और उन्होंने अपने शाही ठाठ बाट को छोड़ करके भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन में वो कूद पड़े। और वो तब तक उन्होंने चैन की सांस नहीं ली जब तक भारतवर्ष को आज़ाद नहीं करवाया। 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वो भारतवर्ष के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। रात के समय भारतवर्ष को आज़ाद कराया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पूरे देश की जनता ने भारतवर्ष का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनको सर्वसम्मति से उनको जो है चुना गया। आज भारतवर्ष में पहले जो है एक सुई तक नहीं बनती थी। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से जहां महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर के आज़ाद किया, आज जहां सुई नहीं बनती थी आज भारतवर्ष में जो है आज हवाई जहाज बन रहे हैं। और आज भारतवर्ष संसार के विकसित देशों के रूप में जो है भारतवर्ष को जाना जाता है। मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने जनता की समस्याओं को सुना और क्षेत्र में किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर भी समीक्षा की। वहीं कार्यों को गति प्रदान करने के लिए रणनीति भी तैयार की। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि खाद्य मंत्रालय द्वारा गोदाम का निर्माण भूमि स्थानांतरित न होने के कारण गोदाम का निर्माण कार्य कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन अब जल्द ही गोदाम का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस गोदाम से कुल्लू, मनाली और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को भी खाद्य सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। जनता से मिलने का कार्यक्रम रखा था, बीच में कुछ गैप पड़ा तो मैंने कहा एक बार मंडी मुख्यालय में बैठकर मैं जनता से मिलूं
और अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर जो जो विकास के काम रुके पड़े उनको गति दी जाए। आज यहाँ समय रखा था 1 बजे तक, तो आज यहाँ बैठा हूँ और बहुत से लोग मिले हैं और कई ऐसे महत्वपूर्ण काम रुके पड़े थे उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न हुआ है। जैसे ये गोदाम का निर्माण होना था यहाँ खाद्य मंत्रालय द्वारा, वो कई वर्षों से लंबित पड़ा था। उसके बारे में आज डीएम साहब से अनुरोध किया कि उसका जो भूमि हस्तांतरण वाला मामला जल्दी निपटाया जाए ताकि ये गोदाम यहाँ उसका निर्माण हो सके, जिससे यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को, यहाँ की स्थानीय जनता को बहुत लाभ होगा और बहुत बड़ा गोदाम है बनने वाला, जिससे कुल्लू मनाली और आगे तक जो सप्लाई करने में राहत मिलेगी। वहीं रामस्वरूप शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों के निर्माण कार्य रुके पड़े हुए थे, उन निर्माण कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार ने राशि जारी कर दी है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से मंडी जिला में ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा, जिससे गरीबों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। ये अन्य काम चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के सड़कों के काम रुके पड़े थे, उसकी राशि केंद्र ने जारी की है, माननीय नितिन गडकरी जी ने, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो ट्रामा सेंटर खुलने की बात आई थी उसकी राशि माननीय नड्डा जी ने 2 करोड़ 25 लाख मंडी के लिए जारी की, उनका भी धन्यवाद करता हूँ ताकि यहाँ मरीजों को सुविधा मिल सके। वहीं सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आश्वासन दिया कि जोगिंदर नगर में भी मरीजों की सुविधा के लिए एक ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा और जल्द ही इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की जाएगी। एक डिमांड बनी थी कि जोगिंदर नगर में एक ट्रॉमा सेंटर खुले, उसकी मैं योजना यहाँ से सीएम से कहा था कि इसकी पूरी योजना बनाकर भेजें ताकि केंद्र से उसको स्वीकृत कराया जा सके। तो आज मैं धन्यवादी हूँ सीएम का कि उन्होंने पूरा केस बनाकर सेंटर को भिजवाया है और मैं तुरंत स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर ये ट्रॉमा सेंटर जोगिंदर में खुले इसके लिए प्रयत्न करूँगा। आपको बता दें कि मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने जनता को विकास कार्यों में पेश आ रही समस्याओं को सुना और क्षेत्र में होने वाले विकास को लेकर समीक्षा की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य पर स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंडी द्वारा एक जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर का शुभारंभ अतिरिक्त जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने किया। वहीं शिविर के दौरान स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने लोगों की मधुमेह की जांच भी की। विश्व मधुमेह दिवस के दिन स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंडी ने लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एक मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया। वहीं शिविर के दौरान लोगों का डायबिटीज टेस्ट भी किया गया और साथ ही ब्लड प्रेशर की भी मुफ्त जांच की गई। शिविर का शुभारंभ एडीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने किया। उन्होंने विभाग को बधाई देते हुए कहा कि समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाते रहना चाहिए और साथ ही डायबिटीज जैसी बीमारियों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो मेन हमारा मकसद है, आजकल जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है इसमें डायबिटीज़ जो है वो सर्वप्रथम चला हुआ है। तो इसकी जांच यहाँ पर लोगों हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से रखी गई है। इसमें कि लोगों के ब्लड शुगर चेक किया जाएगा और साथ में इनका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाएगा ताकि किसी की अगर टेंडेंसी है, डायबिटिक टेंडेंसी है, तो उसको जल्द से जल्द पिकअप किया जाए और उसमें जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो किया जाए। तो मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर आज सीरीमच में ऑर्गेनाइज़ किया है और साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी अपने ब्लॉक्स में भी ये कार्यक्रम जो है वो आज के दिन मनाया जा रहा है सभी की ब्लॉक्स में। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर स्वास्थ्य विभाग मंडी ने लगाया कैंप। लोगों के स्वास्थ्य और डायबिटीज की गई मुफ्त जांच। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने की विकास कार्यों की समीक्षा। 2 करोड़ 75 लाख की लागत से बनाया जाएगा ट्रामा सेंटर।
इंदिरा मार्केट की छत पर लगी हुई रेलिंग्स हुई टूटी फूटी, कभी भी घटित हो सकता है कोई बड़ा हादसा। और मनाली में लिए गए वॉइस ऑफ हिमालयस 2016 के ऑडिशन, पूरे उत्तरी भारत में करवाए जा रहे हैं निःशुल्क ऑडिशन।